हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? कौन कौन प्रेजेंट है? हैंड रेज करो। कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है? फटाफट से हैंड रेज करेंगे जो बच्चे प्रेजेंट है। 10 बच्चों ने हैंड रेज किया, सिर्फ 10 ही बच्चे। जो नीचे से हाथ बना हुआ है ना, वहां पे क्लिक करो, मुझे पता चल जाएगा वो बच्चे प्रेजेंट है क्लास में। वेरी नाइस। मैम हम एक फोन से 2 बच्चे कनेक्ट हैं। अच्छा, आप दोनों ने अपना SRN नंबर डाला है बेटा? हाँ जी मैम। दोनों का डाला है ना? ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, अब हैंड डाउन कर लो, मुझे पता चल गया कौन कौन क्लास में। चलो मैम हम भी एक फोन से 3 बच्चे ज्वाइन है। ओके ओके, अच्छा ऐसा करो, एक फोन से 3 बच्चों, तो आप सबने सारे नंबर डाला है अपना? यस मैम। ओके, फिर ठीक है। चलो, अब हम फर्स्ट चैप्टर में, आप लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो पहले अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग क्या होता है? किसी वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग और स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर हम गुणा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 की गुणा अगर 3 से कर रहे हैं, इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों? 3 का स्क्वायर लिखते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? 3 का वर्ग। ये भी पढ़ा जाता है, 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग पढ़ा जाता है। जब आप 3 की गुणा 3 से करते हो तो बच्चे आता क्या है? 9 आता है। तो 3 का वर्ग कितना आ गया? 9 आ गया। सभी बच्चों को याद है ये चीज जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी है? अच्छा, ये बताओ, आप लोगों को वर्ग कहाँ तक याद है? कौन से नंबर तक के वर्ग आपको याद है? 10 तक, 20 तक? वेरी गुड, 30 तक याद है, शाबाश। अच्छा चलो, ये तो नंबर हो गए नॉर्मल। आप अगर 10 का निकालना चाहो, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ आपसे, आपको निकालना है स्क्वायर किसका? आप स्क्वायर निकालो 16/100 का स्क्वायर, बताओ कितना आएगा? कर सकते हो आप लोग इसे? 16/100 का स्क्वायर निकालना है। कैसे? ओके, चलो ये बताती हूँ मैं। अगर आपके पास बटा में हो, पहले हम कोई छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। उदाहरण के लिए आपको किसका निकालना है? 3/9 का स्क्वायर निकालना है। तो आप 3 का अलग से लिख लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3/9। तो आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, या कोई और नंबर लेते हैं, 8 लेते हैं। इसका स्क्वायर कोई बच्चा बता सकता है? पहले मुझे ये बताओ, क्या इसका स्क्वायर कोई बच्चा बता सकता है? आप अलग अलग करोगे, 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग अलग से लिख लो और 8 का वर्ग अलग से लिख लो। हाँ जी बताओ, जिसने यस बोला है। वेरी गुड, यस। 9/3 का वर्ग 9 और 8 का वर्ग 64 है ना? यस, वेरी गुड। अब इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 16/100 का वर्ग निकालना है, आप 16 का स्क्वायर अलग से लिख लो और उसके बाद बटा में 100 का स्क्वायर अलग से लिख लो। 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 256। और 100 का वर्ग कितना होगा? अगर इसमें 2 जीरो है तो इसके वर्ग में 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर 10 का है तो अगर 1 जीरो है उसकी डबल कर दो, है ना? 100 में 2 जीरो है तो आप उसके डबल कर दो जीरो। 1000 में 3 जीरोज है तो इसके वर्ग में क्या हो जाएंगी? इसकी डबल, यानी कि 6 जीरोज हो जाएंगी। तो 10, 100, 1000 इनका आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक करके निकाल सकते हो। अब इसे आप पॉइंट में बदल लो। यहाँ पे 4 जीरोज है, ऊपर 3 अंक है, तो आप इसे क्या लिखोगे? 0.0256। समझ में आया बच्चे कैसे करना है यस मैम। सभी को? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और अगर आपको अपॉन में कोई पॉइंट वाली संख्या दे दी जाए, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आपको किसका स्क्वायर निकालना है, उदाहरण के लिए आपको निकालना है 6.4 का स्क्वायर निकालना है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हो। पहले 64/10 लिख सकते हो, फिर आप 64 का स्क्वायर निकाल लो जो भी आएगा, है ना? और उसके बाद आप 10 का स्क्वायर निकाल लो जो कि 100 आएगा। 64 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा बच्चों? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, 64 का वर्ग कितना होगा?
देखते हैं सबसे पहले कौन कैलकुलेट करता है। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक निकाला है। 4096 4096 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि बटा में 100 है, 2 जीरोज हैं, तो यहाँ से 2 अंक गिनोगे आप और उनके बाद आप दशमलव लगा दोगे। 4096 4.40.96 आ जाएगा वर्ग। 6.4 का 6.4 का वर्ग कैसे लिखना है वो समझ में आया। सभी बच्चों को वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर उसके बाद इसी का उल्टा क्या हो जाता है बच्चों, इसी का उल्टा हो जाता है वर्गमूल। इसी का उल्टा क्या कहलाता है, इसी का उल्टा कहलाता है वर्गमूल, यानी के स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है बेटा, वर्ग का मतलब घात कितनी है, वर्ग में घात कितनी होती है। वर्ग में घात कितनी बेटा, क्या रिपीट करूं, अभी हम वर्ग पढ़ रहे थे, मैं वर्ग रिपीट कर देती हूँ। वर्ग में घात कितनी होती है, जैसे 3 का वर्ग, यहाँ पे घात कितनी है। जब हम किसी भी संख्या का वर्ग लेते हैं बच्चे, तो घात कितनी होती है, घात 2 होती है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल लो, 3 की घात 2, इसका मतलब होता है 3 गुणा 3, जो कि 9 के बराबर होता है। 4 की घात 2, 4 गुणा 4, जो कि 16 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप कितनी घात ले रहे हो बेटा, 2 घात ले रहे हो। अब वर्गमूल में क्या हो जाएगा बच्चे, इसका उल्टा हो जाएगा। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगी घात, अब इसकी उल्टी हो जाएगी, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ये 2 है तो 1/2। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम घात कितनी ले लेंगे, 1/2 हो जाती है वर्गमूल में। तो वर्ग का उल्टा ही वर्गमूल होता है। अब जैसे 9 है, हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है। वर्गमूल 9 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल 9 का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका वर्ग 9 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 9 है, ऐसी संख्या है 3। तो आप कैसे करते हो वर्गमूल, आप इसके गुणनखंड बना लो, आप इसे 3 गुणा 3 लिख लो। इनको वर्गमूल के बाहर आप एक जोड़े में निकालते हो। अगर 3 2 बार आ रहा है, उसी वर्गमूल के बाद एक बाहर लिखा जाएगा, है ना। सभी को पता है ये बात। और देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 का वर्ग, 9 को मैं 3 का वर्ग लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ बेटा। तो आप ये देख लेना कि जो 2 है ये घात 1/2 है, ये दोनों गुणा होकर 1 हो जाती है। तो यहाँ पर 3 ही आ जाएगा। मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि ये हम ऐसा हो क्यों रहा है, ध्यान से समझना सब बच्चे। अगर वर्गमूल 9 है, वर्गमूल 9 का मतलब क्या हुआ, 9 की घात 1/2। बच्चे ये मतलब हुआ, सभी बच्चे समझ रहे हो, 9 की घात 1/2 हुआ, इसका मतलब वर्गमूल 9 का मतलब 9 की घात 1/2। क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है। अब आप 9 को क्या लिख सकते हो, आप 9 को लिख सकते हो 3 का वर्ग। 9 की जगह मैंने 3 का वर्ग लिखा रहने दिया, और जो घात 1/2 थी उसको वैसे ही रहने दिया, बस 9 को 3 का वर्ग लिखा। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो घात है 2 और 1/2, ये दोनों आपस में गुणा होंगी। मुझे बताओ, जब ये दोनों आपस में गुणा होंगी तो क्या आएगा, जब आप 2 की गुणा 1/2 से करोगे तो क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा। वेरी गुड, इन दोनों की गुणा जब हो जाएगी तो 1 आएगा। तो अब 3 की घात कितनी हो गई हमारे पास, 1 हो गई। तो इसलिए वर्गमूल 9 का मतलब कितना आया हमारे पास, 3 आया। समझ में आया बात कि क्यों आ रहा है 3, समझ में आ गया। और इसलिए हम ये भी कह देते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि वर्गमूल 9 को अगर हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो आपने शायद ऐसा याद रखा होगा कि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। ये पढ़ा है कहीं पे, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। यस मैम। तो वो कटता नहीं है, वो घात 1 हो जाती है उनकी, समझ में आया।
कटने का मतलब क्या होता है कि उनकी घात 1 हो रही है, तो इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। दोबारा से समझा दूं? ओके बेटा, कहाँ से समझ में नहीं आया? एक बार मैं वर्गमूल दोबारा से बताती हूँ कि वर्गमूल हम निकालते कैसे हैं, वो बताती हूँ मैं। अब जैसे अगर मैंने आपको एक नंबर दे दिया, जैसे मैंने आपको कोई भी नंबर दिया, जैसे मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको 16 दे दिया। अब इसका वर्गमूल हो सकता है कि आपको याद हो, 16 का वर्गमूल याद हो, बट मान लेते हैं कि आपको याद नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे? आप 16 के क्या निकालोगे बेटा? अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। हाँ जी बेटा, किसने बोला था दोबारा से समझाने को? बेटा वर्गमूल। यहाँ देखो वर्गमूल, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो वर्ग और वर्गमूल में। अब देखो, जिसको समझ नहीं आया ध्यान से देखो, आप 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे? 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड सबको बनाने आते हैं, तो आप 16 की जगह क्या लिखोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना? अब आपको क्या करना है, ये चीज समझने वाली है। सभी बच्चे जिनको समझ में नहीं आया था दोबारा से समझेंगे। आपको जोड़े बनाने हैं, ठीक है? आपको पेयर्स बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, और जब जोड़ा बन जाएगा उसे आप वर्गमूल के बाहर ले आओगे, उसे आप स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे। मतलब कहने का मतलब है कि 2 है यहाँ पर, तो इसको अपना एक साथी चाहिए बाहर जाने के लिए। ये अपना एक साथी ले लेगा और दोनों आके बाहर एक बार लिखे जाएंगे। दूसरे वाले 2 को भी एक साथी चाहिए, वो भी अपना एक साथी ढूंढेगा और बाहर आकर एक बार लिखा जाएगा। तो अब वर्गमूल 16 का मान कितना आ गया बच्चे? 4 आ गया। और आप चेक भी कर सकते हैं, आप इस 4 का वर्ग करके देख लो साइड में, 4 का वर्ग 16 होता है, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। समझ में आया बच्चों? बच्चों यस और नो? सभी को हम, हमारा मेन यही है, आप बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करोगे आगे तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा वर्गमूल निकालने के लिए। क्लियर है सबको किस तरह से? हाँ बोलो। मैम क्वेश्चन पूछ लो। हाँ क्वेश्चन भी। मेरी आवाज 2 बार आ रही है क्या बच्चों? बच्चों मेरी आवाज 2 बार आ रही है क्या? एक बार माइक बंद करो जिसने माइक ऑन किया हुआ है। चलो अब मुझे फटाफट से बताओ 36 का वर्गमूल क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, भले ही आपको डायरेक्ट पता भी हो, आप एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो। बच्चे रोहित नेहरा की आईडी से कौन है? हाँ बेटा आप लोग कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर वर्गमूल की बात हो रही है। अगर ये लिखा होता तो इसका मतलब होता 36 का वर्ग, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है? हमें क्या निकालना है, ये दिखाएगा क्या? 36 का वर्गमूल। तो इसमें हमें क्या करना है? हाँ जी, हमें 36 की क्या करना है, गुणनखंड बनाना है। गुणनखंड बनाएंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो आप वर्गमूल 36 को क्या लिख सकते हो बच्चे? वर्गमूल 36 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। वर्गमूल साथ साथ चलेगा। अब मैंने जो चीज बताई थी आपको, 2 का एक साथी ढूंढना है, उसे वर्गमूल के बाहर लिखना है। 3 का एक साथी ढूंढना है, उसको वर्गमूल के बाहर लिखना है, और ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 आएगा बच्चों, 36 नहीं आएगा। 36 या 256 नहीं आएगा। समझ में आई आप लोगों को बात? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उसके बाद उसको इस तरह से करके लिखना है। अच्छा अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको 50 वर्गमूल 50 का मान निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? सभी बच्चे फटाफट से करो, अगर मैं वर्गमूल 50 निकालने को कहती हूँ तो क्या करोगे? पचास के गुणनखंड बना लो यहाँ पर साइड में।
सभी बच्चे पहले जिसने 50 के गुणनखंड बना लिए वो 50 के गुणनखंड चैट बॉक्स में लिख दो। बच्चे 50 के गुणनखंड तो आप लोगों ने बना ही लिए होंगे ना, वो बता दो मुझे। ओके, और किस किसने बनाए हैं? सबसे पहले 50 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद 25 5 से जाता है, फिर 5 एकम 5 आ जाता है। तो 50 को क्या लिखा जा सकता है? वर्गमूल साथ साथ लेकर चलो। 50 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 5 गुणा 5। अब मुझे ये बताओ, क्या 2 का कोई यहाँ पे साथी है? नहीं है ना? सिर्फ आपके पास 5 का साथी है, 5 का पेयर है ना? तो आप उस 5 को बाहर ले आओगे वर्गमूल के। 2 के साथ कोई और पेयर नहीं है, 2 के साथ कोई और संख्या नहीं है, तो 2 यहाँ पर अकेला लिखा जाएगा। तो वर्गमूल 50 का मतलब कितना आ जाएगा? 5 वर्गमूल 2 आ जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात? समझ में आ गई? इस टाइप की क्वेश्चन कैसे करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब अगर आप लोगों को मैं कोई जो है वो जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2.56 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा? कोई बता सकता है? अगर मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दूं, आप देखो, पहला काम क्या करो, आप सभी को दशमलव को भिन्न में बदलना आता है, सभी को आता है। दशमलव दिया गया है, डेसिमल दिया गया है, डेसिमल से फ्रैक्शन या रैशनल नंबर में कैसे बदलते हैं, है ना? भिन्न या फिर परिमेय संख्या, या फिर हम उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है यहाँ पर? पहले मुझे एक बार क्लियर कर दो, ये आप सब हिंदी मीडियम के ही हो? यस मैम। हिंदी में, ओके ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी परेशानी आए ना, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, तो पूछ लेना। वेरी गुड बेटा, शंकर कौशिक की आईडी से जो है बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। हम इसके नीचे 100 लगा देंगे, है ना? हम इसे भिन्न में या परिमेय संख्या में बदल लेंगे। अब हम इन्हें अलग अलग करके लिख लेंगे। 256 अलग लिख लिया और वर्गमूल 100 अलग लिख लिया, और हम इन्हें अलग अलग करके सॉल्व भी कर लेंगे। आप यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर लो 256 का वर्गमूल कितना होगा। पहले ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। और काफी बच्चों को ये डायरेक्ट याद भी होगा, है ना? काफी बच्चों को याद होगा 256 किसका वर्गमूल होता है। अब आप यहाँ से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, आपको ये पूरा स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं है। 2 के यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 के जोड़े कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं, है ना? आप वर्गमूल 256 को, गुड इवनिंग, वर्गमूल 256 को पहले या तो चाहे तो आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ये आ गया 256। और इसी तरह आप 100 को क्या लिख सकते हो? 10 गुणा 10 लिख सकते हो। और जो आपके पास जोड़े आ जाते हैं, जो पेयर में आ जाते हैं, उन्हें आप एक बार वर्गमूल के बाहर लिख देते हो, है ना? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटा 10। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। 1.6 बिल्कुल ठीक है बेटा। 8 जिनका आया, कैसे आया 8? कहाँ पर गड़बड़ हुई है? आप ध्यान से देखो, जोड़े कैसे बन रहे हैं? अच्छा, 2 8 टाइम्स आ रहा है, बिल्कुल ठीक, वो बिल्कुल ठीक लिखा था। तो सभी को समझ में आ गया? अगर आपको पॉइंट में कुछ दिया गया, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करने के लिए दे दूं। चलो, हम एक क्वेश्चन करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 1 मिनट रुकना सर। ये इस क्वेश्चन में ना काफी बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, देखते नहीं है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वर्गमूल पूछा गया है कि वर्गमूल पूछा गया है। तो बच्चे जो है वो उल्टा ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, तो इसलिए देखभाल के आंसर करना। मैम कर दिया। वेरी गुड।
शाबाश, काफी अच्छी क्लास है दिया ये तो। मैम। ज्यादातर बच्चों ने सही किया है। मैम कर दिया। बट अभी तक सिर्फ हिमांशी भी लगा रही। बेटा माइक बंद करिए। सिर्फ 17 किस किसने आंसर कर दिया है? हैंड रेज करो एक बार अपना, किस किसने कर दिया है? जिसने कर दिया है हैंड रेज करो। ओके, हाँ जी बेटा। सीमा की आईडी से कौन है? पूनम की आईडी से कौन है? स्नेहलता की आईडी से, नेहा की आईडी से, रीना की आईडी से, रमेश की आईडी से, अनिल की आईडी से, सतपाल दलाल की आईडी से, अजय ठाकुर की आईडी से। आप लोगों ने नहीं किया? मैम कर दिया। कर दिया है? मैंने बोला ना बेटा, नीचे जो हाथ बना हुआ है ना, जब आपको आंसर करते हो तो नीचे हाथ पे क्लिक करो, मुझे पता चल जाएगा फिर कि आपने कर दिया है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी भी 3 बच्चे रह गए हैं। मैं 5 सेकंड का टाइम और दूं क्या, अगर वो क्लास में प्रेजेंट है जिन्होंने नहीं किया है? बच्चे अगर आपको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं वो भी आप पूछ सकते हो। वेरी गुड, सभी ने ठीक है क्या है? बट कुछ बच्चों ने बहुत छोटी सी मिस्टेक कर दी है बेटा। 64 64 के आप अभाज्य गुणनखंड बनाओ। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16 आ जाएगा भाग करके। 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पे वर्गमूल 64 पूछा गया है, तो आप 64 की जगह क्या लिखोगे? 2 गुणा 2 कितनी बारी आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है 2, है ना? 6 बार आ रहा है 2। तो आप यहाँ से एक एक जोड़े को बाहर निकालोगे। 2 का जो जोड़ा बन रहा है उसको एक बार बाहर लिखोगे, तो बाहर आकर 2 3 बार लिखा जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आना चाहिए। हाँ बेटा समझ में आया कहाँ गड़बड़ हुई है? बेटा माइक बंद करिए आप अपना। कुछ 3-4 बच्चों ने ये गड़बड़ कर दी थी, और आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। 64 क्या किसका वर्ग 64 है? क्या 4 का वर्ग 64 है? नहीं। क्या 80 का वर्ग 64 है? नहीं। क्या 8 का जो वर्ग है वो 64 है? तो बिल्कुल है। तो आपका सही आंसर 8 होता। आप जरूरी नहीं है आप अभाज्य गुणनखंड से करो। आपको अगर ये बात पता है कि जब आप 8 की गुणा 8 से करते हो तो 64 आ जाता है, तो आप उसको एक बार वर्गमूल के बाहर लिख दो, 8 आ जाएगा, है ना? जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है बेटा मैं उनकी बात कर रही हूँ, है ना? 4 कब होता सही आंसर? मुझे ये बताओ, 4 सही आंसर कब होता? जब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया होता? 16 पूछा गया होता, है ना? वेरी गुड। जब अगर क्वेश्चन में 16 होता तब आपको ऑप्शन 4 करेक्ट। वेरी गुड, वैसे सभी ने ठीक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सारे बच्चे बिल्कुल ठीक करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलो चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। सभी बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। बेटा माइक बंद करिए। 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है। बच्चे ध्यान से करो। कर दिया मैम। हाँ जी हाँ जी। शाबाश, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो। 576 के पहले अब ये हो सकता है किसी बच्चे को, जिन बच्चों को देखो 30 तक 20 तक याद है, वो शायद इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पाए अगर उन्हें डायरेक्ट पता है। बट कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी याद है, आपको 10 तक, बस 10 तक जो है वो सबको याद होने चाहिए। उसके आगे आप कैलकुलेशन करोगे तो भी चलेगा, ठीक है?
तो 576 के सभी बच्चे वर्गमूल निकालो, उसके बाद उनके जोड़े बना लो, सीधी सी बात है। बेटा स्नेहा सहेल की आईडी से कौन है? आप अपना माइक बंद रखिए, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो बच्चे अपना। शाबाश, सभी बच्चे करेंगे, कोई बात नहीं, आराम से टाइम ले लो। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया बेटा कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का उल्टा होता है, तो आप ऑप्शन के वर्ग करके भी चेक कर सकते हो कि किसका वर्ग करने पर 576 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जल्दी से, 7-8 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे करेंगे बेटा, कोशिश जरूर करो, रॉन्ग होगा तो मुझसे पूछो फिर। किस किसने कर दिया है हैंड रेज करो। वेरी गुड। हाँ जी, अभी कौन कौन रह गया है, आप लोगों ने नहीं किया क्या? चलो शाबाश, लास्ट के 10, चलो 15 सेकेंड्स देती हूँ मैं और। कर दिया मैम। 5 आप लोगों ने कर दिया, जिन्होंने नहीं किया बच्चे, अगर समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लो क्या करना है मैम, है ना? अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप वो भी पूछ सकते हो। वेरी गुड। समझ नहीं आया। समझ नहीं आ रहा है, नाम क्या है आपका बेटा? रवीना। रवीना। रवीना, आपको अभाज्य गुणनखंड बनाने आते हैं बेटा? जैसे 576 के अभाज्य गुणनखंड किस तरह से बनेंगे, ये आता है आपको? नहीं आता? मैम नहीं आते। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरह से कर सकते हो। आप 14 का वर्ग निकाल के देख लो, क्या वो 576 आ रहा है? आ रहा है तो ठीक है। 24 का वर्ग निकाल के देख लो, क्या वो 576 आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये सही ऑप्शन होगा। फिर 35 का निकाल, अगर नहीं आ रहा है तो 35 का वर्ग निकाल के देख लो, अगर नहीं आ रहा है तो 44 का वर्ग निकाल के देख लो। क्यों? क्योंकि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आप वर्ग निकालना तो आता है ना बेटा रवीना? यस मैम। हाँ, तो आप वर्ग निकाल के भी चेक कर सकते हो। वर्गमूल बट मैं अभी बताऊंगी आपको, वर्गमूल भी आना चाहिए। अभी जिस बच्चे को वर्गमूल निकालना नहीं आता है वो इस क्वेश्चन के बाद मुझसे पूछेंगे जरूर। आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हो कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी संख्या का वर्ग जो है वो 576 है, 576 है। हाँ जी बेटा, नेहा की आईडी से कौन है? रीना की आईडी से आप दोनों ने आंसर किया? आयुष की आईडी से और अजय ठाकुर की आईडी से और जितेंद्र कुमार की जितेंद्र मैंने की किया आईडी था। किया है। बच्चे फिर हैंड रेज करना है ना, मुझे कैसे पता चलेगा आपने आंसर किया है कि नहीं किया है? वेरी गुड। चलो अभी 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5। देखो अभी मैं बता रही हूँ। ओके ठीक है, रुक जाती हूँ बेटा। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलो चलो, लास्ट के 5 सेकेंड्स दूं और। 5, 4। हाँ हो गया बेटा। किरण की आईडी से कौन है? ये रुकू मैं भी और। पूजा। हाँ पूजा, हो गया बेटा? मैम कर रहे हो क्या? आप कैसे स्क्वायर निकाल के कर रहे हो? बच्चे अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, तो आप क्वेश्चन के शुरू में पूछ लो, उससे क्या होगा, सबका टाइम बच जाएगा, है ना? कोई बात नहीं। बट अभी ये क्वेश्चन, अब जिसको भी वर्गमूल निकालना नहीं आता है वो बच्चा पूछेगा जरूर। माइक ऑन करके पूछो या आप चार्ट में लिखो, ठीक है? बट पूछना जरूर है। चलो 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2,
दिया है सबने? मैं चैट बॉक्स भी खोल रही हूँ। चलो बताओ क्या आंसर आएगा इसका। चौबीस। वेरी गुड। 24 मैम। हाँ, अब देखो ध्यान से देखो, जिस बच्चे को अभाज्य गुणनखंड निकालने नहीं आते हैं, आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। रवीना बेटा 576, मुझे, हाँ रवीना आप बताओ 576 को क्या 576 2 से भाग होता है? होता है बच्चों? देखो रवीना मैं आपको समझा देती हूँ। रवीना होता है ना बेटा? वेरी गुड, यस बोलना है आपने, है ना। जो भी आपको डाउट है तभी आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। 256 को जब हम 2 से 576 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, अब 5 का 1 बच गया, 2 अठे 16, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2 अठे 16, है ना बच्चे? 288 आ जाएगा। ये समझ में आया सभी को? जिन बच्चों को अभाज्य गुणनखंड निकालने नहीं आते, वेरी गुड। इसी तरह से जैसे रवीना ने बोला ना कि नहीं आता है, वैसे सब बच्चों ने बोलना है जिसको नहीं आता है। अब 288 भी 2 से भाग हो जाएगा, तो हम इसे 2 से भाग करेंगे। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर? कोई बताएगा क्या आएगा यहाँ पर? 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब फिर से आप इसे 2 से भाग कर सकते हो। 2 सते 14, 2 दूनी 4। अब फिर से ये नंबर 2 से भाग हो सकता है। 2 तिया 6, और वो एक इधर चला जाएगा, 2 चौके 12। ये नंबर भी 2 से भाग हो सकता है और 18 आ जाएगा। फिर से ये नंबर 2 से भाग हो सकता है, तो 2 9 18 आ जाएगा। और उसके बाद ये नंबर 3 से भाग होगा। 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर आप देख लो कि आप 576 का वर्गमूल पूछा गया है, तो आप 576 को कैसे लिख सकते हो? 576 को आप कैसे लिखोगे बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार आ रहा है बेटा? 2 6 बार आ रहा है। उसके बाद 3 गुणा 3। ठीक है रवीना बेटा, यहाँ तक समझ में आया? अब रवीना आप मुझे बताओ, यहाँ पे 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं? एक, ऐसे 1 2 मैम 3 जोड़े बन रहे हैं रवीना। तो हम इसे 2 को जब जोड़े बनाएंगे तो वो 3 जोड़ों को हम बाहर लिखेंगे। क्या 3? अब बताओ क्या 3 का भी कोई जोड़ा बन रहा है रवीना? है ना बेटा, बन रहा है ना? तो आप उसे वर्गमूल के बाहर निकाल के एक बार लिखोगे। अब मुझे बताओ इन चारों को गुणा करके क्या आएगा? बेटा किसने माइक ऑन किया हुआ है? माइक बंद करिए आप अपना। हाँ, इनको गुणा करके क्या आएगा रवीना, आप बताइए। वेरी गुड रवीना, वेरी गुड। आ गया ना समझ में कैसे करना है? अब तो आप कर पाओगे ना क्वेश्चन। 24 इसका आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप कभी कभी आपने मान लो अभाज्य गुणनखंड नहीं निकल रहे और आपको इस तरह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था आप वैसे क्वेश्चन कर लो। आप 14 का वर्ग करके देख लो। जब आप 24 का वर्ग करोगे तो वो 576 आ रहा था ना। जिन बच्चों ने अगर ऐसे किया है तो 576 आ जाएगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। सबको समझ में आ गया वर्गमूल कैसे निकालना है? सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं घन और घनमूल। वर्ग और वर्गमूल में आप 2 2 के जोड़े बनाते थे, वहां पर घात 2 और 1/2 होती थी। घन और घनमूल में क्या हो जाएगा? घन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? घात कितनी, पावर कितनी? 3। और घनमूल का मतलब क्या हो जाएगा? पावर कितनी बच्चे? घात कितनी? 1/3। वहां पर 2 2 के जोड़े बनते थे, यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनते थे, है ना। तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा किया जाए, यानी कि कुल मिला के कितनी बार? 3 बार, है ना। उस संख्या को 3 बार गुणा किया जाए तो वो संख्या उसका घन कहलाती है। जैसे 5 का घन क्या होगा? 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। 8 का घन क्या होगा? 8 गुणा 8 गुणा 8 यानी कि 512। इसी तरह बताओ 4 का घन। अब आप इसे लिखोगे कैसे? 5 3 बार आ रहा है तो 5 की घात 3, 8 की घात 3। अब मुझे बताओ 4 की घात 3 या 4 का घन या 4 का क्यूब कितना होगा बच्चों? वेरी गुड, 4 गुणा 4 गुणा 4। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64।
बच्चे सबको समझ में आया घन का मतलब क्या होता है? उसी संख्या की, बस सेम जैसे आप वर्ग में क्या करते थे, 2 बार गुणा करते थे, घन में आप उसे 3 बार गुणा करो। जैसे 3 का घन क्या हो जाएगा 27, 7 का घन क्या हो जाएगा 343। जब हम उसी को कई बार बच्चे, देखो मैं आपको ये बात बताती हूँ, कई बार बच्चे क्या करते हैं 3 का घन उसको 9 लिख देते हैं। क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पे? क्या क्या करा है बच्चों ने यहाँ पे? जो बच्चे इस तरह से करते हैं उन्होंने क्या मिस्टेक करी है यहाँ पे, कि कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? जो बच्चे 3 की घात 3 को 9 लिखते हैं, ओके वैलिड पॉइंट, ठीक है। बट यहाँ पर देखो ये वाली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, जैसे अगर 7 की घात 3 लिखी है तो बच्चे उसे 21 लिख देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो 3 की गुणा 3 से कर रहे हैं, है ना, 7 की गुणा 3 से कर रहे हैं, मतलब जो बेस है, जो आधार है, उसकी गुणा पावर से कर रहे हैं। जैसे अगर उन्हें 3 की घात 2 दी जाए वो उसे 6 लिख देंगे, अगर उन्हें 7 की घात 2 दी जाए वो उसे 14 लिखेंगे। क्या ये सही है? नहीं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही पहचाना। विकास की आईडी से जो बच्चा है 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और आप में से किसी ने भी ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। बेटा घात बिल्कुल अलग चीज है और गुणा करना बिल्कुल अलग चीज है ना। घात का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब आप कितनी बार उस संख्या को गुणा कर रहे हो, है ना। अब अगर जैसे आपने प्लस वाली संख्याओं को देखा था, अगर हम जैसे -2 का स्क्वायर करते थे बच्चे, वो कितना आता था? यहाँ पे मैं बताती हूँ, -2 का अगर स्क्वायर करते थे वो कितना आता था? 4 आता था। क्यों? क्योंकि इस माइनस की गुणा किससे हो जाती थी? माइनस से हो जाती थी, तो वो 4 आ जाता था। अब अगर यही क्वेश्चन में बदल दूं, यही क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं कि -2 का घन कितना होता है बच्चों, वो कितना आ जाएगा? हाँ, अब यहाँ गड़बड़ करी आप लोगों ने। जब भी आप माइनस को 3 बार गुणा करते हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो बेटा माइनस का 8 आएगा। अगर आप लोगों को याद होगा, जब आपने, हाँ, अगर आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा था पहले, अगर जो घात जो है, या अगर मैं कहूँ, आप सीधी सी बात याद रखो, अगर किसी भी संख्या की, किसी माइनस वाली संख्या की जो घात है, ठीक है, घात क्या है? विषम है, ठीक है, घात क्या है बेटा? विषम है, तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अगर आपका जो माइनस वाला नंबर है उसकी घात अगर सम संख्या है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे घात क्या है, सम है कि विषम है? घात बेटा 3 क्या, 3 कैसी संख्या है, सम की विषम? सम विषम संख्याएं सबको पता है ना। सम क्या होता है? सम होता है 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्याएं होती है। विषम संख्याएं क्या होती है? 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम संख्याएं होती हैं। अब 2, 3 क्या है? विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या होती है तो हमारा क्या आता है आंसर? माइनस में आता है। तो जब भी आप, तो किसी भी संख्या का घन, क्या किसी संख्या का जो घन है वो प्लस में हो सकता है? किसी भी संख्या का जो घन, किसी माइनस वाली संख्या का घनमूल जो है, क्या घन जो है वो माइनस में हो सकता है? वो सॉरी प्लस में हो सकता है कोई अगर माइनस वाली संख्या है? नहीं। जैसे सम में हमने क्या, किसी सम संख्या का जो, सॉरी मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पर, क्या किसी संख्या का वर्ग माइनस, या फिर उसे हिंदी में आप ऋणात्मक कहते हैं, हो सकता है? ये है क्वेश्चन आपका, यस और नो? नहीं हो सकता, शाबाश, क्योंकि वर्ग क्या होता है? घात 2 होती है जो कि सम है। अब क्या किसी संख्या का जो घन है वो माइनस में हो सकता है? क्या किसी संख्या का घन माइनस में हो सकता है बच्चों?
वेरी गुड, बिल्कुल हो सकता है। जितनी भी माइनस वाली संख्याएं हैं, -2, -3, -10, इन सभी के जो घन है वो माइनस में ही आएंगे, हमेशा माइनस में ही आएंगे। समझ आ गया सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। अब जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो कि किसी संख्या के घन को पूर्ण घन या फिर घन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आप पूर्ण वर्ग कहते थे और वर्ग संख्या कहते थे, तो यहाँ पर क्या कहलाया जाएगा? पूर्ण घन। जैसे 125 क्या है? 125 पूर्ण घन है, या उसे हम घन संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको किसी संख्या से 3 ही बार गुणा करके लाया जा सकता है। जबकि जो 75 है, क्या वो किसी संख्या का घन है? नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग या घन संख्या, पूर्ण घन या फिर घन संख्या नहीं होगा। वैसे ही 27 क्या एक पूर्ण घन संख्या है? बिल्कुल है। तो क्या आप एक एक घन संख्या, पूर्ण घन संख्या लिख सकते हो? आप लोग लिख सकते हो? क्या आप लोग एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हो पूर्ण घन या घन संख्या का? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब। शंकर की आईडी से और प्रदीप की आईडी से 27 हो गया, 8 हो गया। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब। देखो, हाँ शाबाश। आप -8 भी ले सकते हो, आप -27 भी ले सकते हो। कुछ नया सोचो और बेटा, 8 और 27 से आगे बढ़ो। क्या एक पूर्ण घन या पूर्ण घन संख्या है? एक को क्या कहोगे आप? एक के बारे में क्या सोच है आपकी? यस और नो? क्या मैम? एक क्या है? पूर्ण घन है या नहीं है? यस, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक को क्या लिख सकते हो? एक को आप 1 गुणा 1 गुणा 1 लिख सकते हो, है ना? आप एक को 1 का घन लिख सकते हो। इसी तरह ये वर्ग संख्या भी है। हाँ, एक अपने आप पे पूर्ण घन भी है, पूर्ण वर्ग भी है। तो यहाँ पर काफी बच्चों ने और एग्जाम्पल भी लिखे थे। 8 लिखा था, 64 लिखा था, 27 लिखा था, 1000 भी हो जाएगा। तो ये सारी पूर्ण घन संख्याएं हैं। शाबाश। तो यहाँ पे मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। किस किस को मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही? बेटा स्क्रीन नजर नहीं आ रही है क्या? एक बार क्लास को कट करके ज्वाइन करो। हाँ जी। तो अगर घन जो है, जरूरी नहीं है आप 20 तक याद रखो, आपको अगर 9 तक भी याद है तो भी वेल एंड गुड है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है, क्योंकि आप कैलकुलेट कर सकते हो। घन को आप, अगर आपको देखो, मान लो आपको 6 का स्क्वायर पता है, ठीक है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का वर्ग कितना होता है? 64। 64 होता है ना? तो आप 64 को 6 से गुणा कर दो, तो आपके पास इसका घन निकल जाएगा 216। आपको मतलब, अगर आपको वर्ग भी याद है तो आपको उसको एक और बार गुणा करना है ना? अगर आपको जो है 4 का वर्ग पता है बट आपको 4 का घन नहीं पता, तो आप 4 के वर्ग से यानी कि 16 के साथ 4 को गुणा कर दो। क्या हुआ? 36 होता है मैम। 6 का स्क्वायर 36 होता है। अच्छा सॉरी, मैंने हाँ सॉरी 36 आ जाएगा। 36 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो 216 आ जाएगा, है ना? इसी तरह 4 का वर्ग 16 आ जाएगा, उसको आप 4 से गुणा कर दो तो 64 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से अगर आपको घन याद नहीं भी है, आपको वर्ग याद है, उनको आप एक और बार गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो सारे बच्चे निकाल सकते हो ना वर्ग घन को? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा घनमूल की। बिल्कुल सेम वैसे ही वर्गमूल की तरह, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। चिन्ह क्या होता है? जैसे वर्गमूल में आप सिंपल ऐसे लिख देते थे ना, यहाँ पे छोटा सा 3 बना होगा, ठीक है? और इसका मतलब घात क्या होता है? जैसे अगर 125 है तो अब 125 का घनमूल निकालना है। आप 125 के फिर से अभाज्य गुणनखंड बनाओगे, है ना? पहले आप इसे 5 से भाग करोगे तो 25 आ जाएगा, फिर से 5 से भाग करोगे तो 5 आ जाएगा। तो आप 125 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 5 गुणा 5। अब पहले आप जब आप वर्क कर रहे थे तो आप कितने कितने के जोड़े बना रहे थे? आप 2 2 के जोड़े बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे घन है तो आप 3 के जोड़े बनाओगे। आपने 3 के जोड़े बनाए और उसको एक बार बाहर लिख दिया। तो इसी तरह से जैसे आप वर्गमूल निकालते थे वैसे ही घनमूल भी निकाला जाएगा, बस यहाँ पर आपके
3 जोड़े बनेंगे। अभी सबको समझ में आ गया? बच्चे समझ में आया? यस और नो? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मैम मुझको नहीं आया। किसको नहीं आया बताओ, किसको नहीं आया? मुझको मैम। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ घन कैसे निकालें। अगर देखो वर्ग में क्या होता था, आपके पास सिंपल सा दिया गया होता था। घन में क्या होगा, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा होगा, घनमूल। मैं यहाँ पर पहले घनमूल हेडिंग डाल देती हूँ, घनमूल। ठीक है। अब आपसे अगर बोला जाए कि आपने 125 का, पहले मैं यहाँ क्वेश्चन ही लिख देती हूँ, 125 का क्या निकालना है, आपने घनमूल निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, आपको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, घनमूल 125। आपको छोटा सा यहाँ पे 3 बनाना होगा। ठीक है। अब देखो बच्चे, 125 के अभाज्य गुणनखंड किस किस को बनाने आते हैं? बेटा आपको आते हैं? विकास की आईडी से कौन है, आपको आते हैं? और तुषार की आईडी से कौन है बेटा, आपको आते हैं अभाज्य गुणनखंड बनाने? तो जल्दी से बना के बताओ कितने आएंगे, क्या आएगा 125 के अभाज्य गुणनखंड? वेरी गुड। हाँ, तो पहले आप इसे 5 से भाग करोगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से भाग करोगे और फिर आप इसे 5 से भाग करोगे, है ना? तो आप 125 को यानी कि कैसे लिख सकते हो, आप 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को याद होगा जब हम क्या निकालते थे बेटा, वर्गमूल निकालते थे, तो हम कितने कितने के जोड़े बनाते थे, 2 2 के जोड़े बनाते थे, है ना? जैसे 5 गुणा 5, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, याद है ना बेटा? तुषार की आईडी से कौन है, याद है आपको? लेकिन यहाँ पे हम घनमूल की बात कर रहे हैं, घात 1/3 की बात कर रहे हैं, तो हमें 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, है ना? तो यहाँ पे 5 के 3 जोड़े हैं, मतलब 5 3 बार आ रहा है, तो उसे हम वर्गमूल के बाहर कितनी बार लिखेंगे बेटा? केवल 3 बार। एक बार बेटा, 3 बार को एक बार। जैसे हम घन में स्क्वायर में क्या करते थे, 2 को एक बार लिखते थे। अब इसके, अभी पहले हम 2 2 साथ ही लेकर चलते थे, अब यहाँ पे 3 का ग्रुप बनेगा। 3 का ग्रुप बाहर आकर एक बार लिखा जाएगा, ऐसे याद रखो। 3 का ग्रुप लेना है, क्योंकि घनमूल है, पावर 3 की बात हो रही है, घनमूल में पावर 1/3 हो जाती है। तो आपने 3 का पेयर लेना है, 3 का ग्रुप बनाना है और उन्हें बाहर ले जाकर एक बार लिख देना है। तो आपके पास आ गया घनमूल 125 बच्चे। अभी आया समझ, या अभी कोई कंफ्यूजन है किसी को? यस मैम, समझ आ गया। समझ आ गया? यस वेरी मैम। गुड। ठीक है। हम्म, चलो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। मैम क्वेश्चन पूछ लो। हाँ क्वेश्चन। चलो, आप लोग घनमूल निकालो किसका, आप लोगों को घनमूल निकालना है 3 3 7 5 का, ये संख्या है, इसका घनमूल निकालना है। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे। 3 3 7 5 के आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड बना लो। किसी बच्चे
किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। अभाज्य गुणनखंड बनाने नहीं आ रहे हैं तो बेटा आप पूछ सकते हो। ओके बच्चे माइक बंद करिए आप अपना। वेरी गुड, चलो चेक कर लेते हैं। 3 3 7 5। अब आपको ये तो पता है कि ये 2 से भाग नहीं होगा, लेकिन ये 3 से भाग होगा। ये आपको कैसे पता चला, कोई बता सकता है? क्योंकि इसके सारे अंकों का अगर आप 3 + 3 + मैम 7 अगर + सारे अंकों को जोड़ देंगे तो वो 3 से 18 आ भाग रहा हो है। जाएगा। हाँ तो 18 3 से भाग होता है, तो ये भी 3 से भाग होगा। तो हम इसे 3 से भाग कर देंगे या 1 1 2 5 आ जाएगा। अब 1 1 2 5 क्या 3 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हम करेंगे 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? अच्छा अब बताओ, क्या ये अब कौन सी संख्या से भाग होगा? ये 3 से भाग हो जाएगा। हाँ अब भी ठीक, 3 से भाग हो जाएगा। तो हम 3 से भाग करेंगे, 3 एकदम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। बट अब ये जो है ये 5 से भाग होगा, और ये भी 5 से भाग होगा, और ये भी 5 से भाग होगा। तो किस किस का आंसर सेम आया? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हम क्योंकि क्या निकाल रहे हैं बच्चे? घनमूल निकाल रहे हैं। तो हम 3 का ग्रुप बनाएंगे और उसे घनमूल के बाहर ले जाएंगे। तो 3 का एक ग्रुप बना लिया, उसके 3 संख्याओं का एक ग्रुप, 3 सेम संख्याओं का। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का भी 3 का एक ग्रुप बन गया, तो आप उसको भी बाहर ले जाकर एक बार लिखोगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। सभी बच्चों का 15 आ गया था? वेरी गुड। जिन बच्चों का नहीं भी आया था सबने नोट भी कर लिया। अगर किसी को समझ में नहीं भी आया तो पूछ लो। सभी का यही आ गया? यस मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो 216 का बेटा घनमूल क्या होगा? अगर किसी को ऐसे ही पता है तो ऐसे ही लिख दो, अगर नहीं पता तो आप अभाज्य गुणनखंड से निकालो। 216 का घनमूल कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। आप इसके अभाज्य गुणनखंड बनाना चाहो तो अभाज्य गुणनखंड बना के भी देख सकते हो। पहले ये किससे भाग हो जाएगा? 2 से भाग होगा। 2 एकम 2, 0 का 0, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। उसके बाद 3 से भाग होगा। 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो आपके पास 2 के मैम 6 आएगा। क्या हुआ? 6 आएगा मैम इसका आंसर। हाँ वेरी गुड। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब ये इसको एक बार बाहर लिख दोगे और इस जोड़े को एक बार बाहर लिख दोगे तो 6 आ जाएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ कहाँ पे करते हैं मैं बताती हूँ। अगर कुछ भी ऐसा आता है, मान लो आपको क्या करना था, यहाँ पर 216 को भाग करना था ना 2 से। चलो ये तो आपको याद था, बट काफी बच्चे क्या करते हैं 2 एकम 2, 2 अठे 16 ऐसे कर देते हैं। ये गलत है। सभी बच्चों को ये बात पता है ना कि जब भी आप पहली बारी के बाद, जीरो भी आएगा। हाँ, जब भी आप दूसरा नंबर 2 नंबर एक साथ लेते हो तो आपको 0 लगानी पड़ती है। ये बात सबको पता है। तो काफी बच्चे ये वाली मिस्टेक करते हैं। बेटा ये मिस्टेक मत करना। 2 आपने ले लिया, 2 एकम 2। अब आपको ये 2 अंक चाहिए तो उसके लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा, इसलिए 108 आया है। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया अच्छे से बेटा? यस मैम। यस हमें मैम। घनमूल कैसे निकालना है, घन और घनमूल कैसे निकालना है, सभी को क्लियर हो गया? घनमूल में हमारे घनमूल का Yes, मतलब क्या होता है? घात कितनी? घनमूल का मतलब घात कितनी? 1/3, है ना। यस चलो मैम। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं।